नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 445वें दिन के क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, फ्रेज़ का जो है कल जो 444वें दिन का वीडियो था, वो फ्रेज़ जो कि उसका आखिरी क्लास था जो सीरीज चल रहा था उसमें। अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, यानी कि हिंदी अर्थ तो एक ही रहेंगे लेकिन हमेशा अलग अलग अर्थ के साथ वर्ड, यानी इंग्लिश वर्ड में अलग अलग अर्थों के साथ आते हैं। तो वैसे ही कुछ वर्ड्स को मैं यहाँ पर ला रहा हूँ ताकि कुछ जो आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें, अगर आपको पढ़ने में आसानी से मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं, या आसानी से बोल नहीं पा रहे हैं, या लिख नहीं पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है समझने में कि भाई इंग्लिश कहाँ से स्टार्ट करें, या इंग्लिश के प्रति जो भी संशय है आपके मन में, जो डर है, वो अगर आप समाप्त करना चाहते हैं तो बस जो हमारा एक सीरीज है जिसका नाम ओमनीसेंट इंग्लिश है के साथ डे 1 जुड़िए। और सबसे पहले बात करें दोस्तों, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए, वीडियो पसंद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, हमारे वीडियो को डे 1 से देखने के लिए बस आपको इतना ही करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पर सर्च में टाइप कीजिए, या माइक पर बोलिए, सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे और डे 1 से देखिए। पहला ही वीडियो दोस्तों देखिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, इंग्लिश के प्रति या जो आपके जो मन में जो व्यथा है, एक्चुअली जो दर्द है कि भाई कैसे इंग्लिश सीखे, क्या उसमें क्या कहाँ लोग अटक रहे हैं, फंस रहे हैं, तो आपको सारा जो है जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं राइटिंग स्किल की या स्पोकन स्किल की, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर राइटिंग तो बस सब कुछ सीखेंगे इजी स्टेप में। आइए देखिए, चूँकि ये हमारा यूजेज ऑफ सम वर्ब्स, यानी कुछ ऐसे वर्ब का इस्तेमाल जो कि एक जैसे ही हैं, सेम है, ठीक है। तो कुछ देखेंगे, आइए सीखते हैं। और इम्पोर्टेंट होगा तो आप जिसे मैं बताता हूँ कौन कौन से वर्ब पे बात करेंगे। जैसे कमिट, तो कमिट में बहुत सारे कमिट वर्ड हैं, ठीक है, तो वो भी देखेंगे, यानी कि इस पे कई तरह के हैं। उसके बाद डिस्कवर है, डिस्कवर के बाद इन्वेंट है, कास्ट से रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। सेड्स हैं, सेड है, सिंक डाउन है, सॉरी। और इसके बाद सी, लुक, गेज, डिस्क्राई है, एक ही अर्थ में। और प्लीज़, डिसप्लीज, और देखिए आस, इंक्वायर और डिमांड ऑफ। बस इतना पे आज मैं चर्चा करूँगा कि कैसे, कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है, कब नहीं करना है, क्या क्या अर्थ होता है। देखिए, एक ही मीनिंग में कई सारे मतलब हिंदी अर्थ तो एक ही होगा लेकिन वर्ड का जो मीनिंग है वो कई होंगे, यानी। तो आइए सीखते हैं और देखिए, ध्यानपूर्वक देखिएगा। और देखिए, ये पहला है कमिट, ठीक है, कमिट है, पहला स्लाइड कमिट है। इसका अर्थ क्या है? करना होता है। क्या होता है? करना, या निश्चित कामों के लिए आता है। कमिट जो है निश्चित काम, ऐसे काम जो कि करने योग्य नहीं होता है, लोग फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। निषिद्ध काम, यानी कि जो जिस पे रुकावट हो सकता है, यानी कि आप नहीं करिए वो काम, ऐसी बात है, निषिद्ध काम। अब जैसे कि एग्जाम्पल है कि उसने जीवन भर पाप किया। बताइए, कोई पाप पाप करते हैं लोग, लेकिन क्या जीवन भर पाप या कोई भी पाप करना अनुचित नहीं माना जाता, ये निषिद्ध काम है। तो उसने जीवन भर पाप किया, और यहाँ पर इसके लिए कमिट वर्ड आया है। तो ही कमिटेड सिंस, ठीक है, सिंस ऑल हिज लाइफ। सिंस मीन्स पाप हो गया, ही यानी किया के लिए सिर्फ कमिटेड वर्ड आया, यानी करना, किया के लिए कमिटेड वर्ड आया है। ही यानी कि उन्होंने जीवन भर जो है पाप किया, सिंस मीन्स पाप हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, एक एग्जांपल ए है, इसका ए मैंने लिया है, टू कमिट ब्लंडर। ब्लंडर, कमिट ब्लंडर है एक वर्ड। दूसरा है मिस्टेक, मर्डर। ये कमिट के अर्थ को जो सुपुर्द, मतलब ये कमिट के अर्थ में है, ऐसे इसका मतलब सुपुर्द करना। देखिए, मिस्टेक, मर्डर, ये सब क्या करने का चीज़ नहीं होता है, निषिद्ध काम है। मिस्टेक, ब्लंडर, ये सब निषिद्ध काम है, और इसके लिए कमिट का मतलब कमिट वर्ड्स है, और इसका मतलब होता है सुपुर्द करना, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, द एक्यूज्ड वाज कमिटेड टू द सेशन कोर्ट। एक्यूज्ड वाज कमिटेड टू द सेशन कोर्ट, दोषी को कोर्ट के सुपुर्द किया गया है। अब देखिए, नेक्स्ट है, द बॉय वॉज कमिटेड टू द केयर ऑफ हिज अंकल। द बॉय वॉज कमिटेड टू द केयर ऑफ हिज अंकल, मतलब आप समझ रहे होंगे यहाँ पर ही। इसका मतलब बताइए आपके क्या होगा, चलिए आप ही बताइए। यहाँ पर चूँकि हिंदी में मैंने मिस्टेक से नहीं लिखा है, तो खैर आप बताइए, जिनको आता है तो जब बहुत ईजी बता सकते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट है बी कमिट टू मेमोरी, जिसका मतलब मेमोराइज होता है। एक वर्ड सिर्फ यहाँ वर्ड मीनिंग याद रखिए मेमोराइज, और इसका हिंदी होता है कंठाग्र। तो सेंटेंस में इसे यूज कीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों डिस्कवर। डिस्कवर इन्वेंट। अब डिस्कवर इन्वेंट क्या है? डिस्कवर का अर्थ था अनुसंधान, ठीक है। डिस्कवर का डिस्कवर यानी अनुसंधान यानी खोज। डिस्कवर मीन्स क्या होता है? खोज होता है। जी हाँ दोस्तों, खोज जो कि छिपा हुआ है। एक्चुअली इसको खोज सकते हैं। और इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार। ये आप समझते हैं, इन्वेंट मीन्स होता है आविष्कार, जिसका मतलब कि छिपा हुआ नहीं है, उसको मतलब पहली बार दुनिया के सामने लाया जा रहा है, तो वो होता है आविष्कार। तो खैर यहाँ देखिए डिस्कवर का अर्थ होता है अनुसंधान, खोज, खोज करना, अनुसंधान करना या खोज करना। इन्वेंट का अर्थ होता है आविष्कार करना, जिस पर वस्तु का अस्तित्व पहले से रहे पर अंधकार में रहे, उसे प्रकाश में लाना डिस्कवर है। यहाँ देखिए, यहाँ से आप समझिए थोड़ा सा बात को। जिस वस्तु का अस्तित्व पहले से है पर अंधकार में है, उसे प्रकाश में लाना को डिस्कवर कहते हैं। और नई वस्तु की रचना इन्वेंट है। तो यहाँ दो मतलब अर्थ समझिए इसका ध्यानपूर्वक। डिस्कवर क्या है? मान लीजिए कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया, तो अमेरिका तो पहले था ही, अमेरिका बेस उसी के नाम पे अमेरिका नाम रखा गया है। तो खैर कोलंबस ने एक मान लीजिए द्वीप का खोज लिया, अमेरिका का द्वीप का खोज किया, और तो चूंकि वो तो द्वीप था ही, लेकिन अब बल्ब का जो आविष्कार हुआ, बल्ब तो पहले था ही नहीं, कहीं नहीं था, एग्जिस्ट नहीं करता था। हाँ, उसका आविष्कार किया गया, उसे पहली बार लाया गया। तो वो प्रकाश मतलब कि वह नई रचना है, किसी इंसान का नई जो है नया दिमाग से नया लाया गया। तो डिस्कवर और इन्वेंट में ही अंतर है। अब देखिए एग्जाम्पल के, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, ठीक है। अब ये एक तो ये हो गया ये डिस्कवर के लिए। अब देखिए दूसरा इन्वेंट के लिए, अ न्यू टाइप ऑफ चरखा हैज़ बीन इन्वेंटेड दिस ईयर, यानी कि नए तरह का चरखा इस साल जो है इसका आविष्कार किया गया। तो अनुसंधान आविष्कार करना बात एक ही है, लेकिन अर्थ दो अलग अलग हैं। नेक्स्ट देखिए एक कास्ट। अब कास्ट का अर्थ होता है डालना। भाई कास्ट, वोट भी कास्ट करते हैं, कास्ट में जाति भी होता है। तो खैर यह चूंकि वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, तो खैर यहाँ सिर्फ बात करेंगे वर्ब के रूप में। जैसे कि ही वॉज कास्ट इनटू प्रिजन। ही वॉज कास्ट इनटू प्रिजन मतलब कि आप समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसी के ऊपर देखिए कई तरह के वर्ड्स देख लीजिए। कास्ट शैडो क्या होगा अर्थ? छाया डालना। कास्ट शैडो का मतलब टू कास्ट शैडो, छाया डालना। कास्ट अ नेट जल डालना। जी हाँ दोस्तों, जल डालना, सॉरी जल नहीं जाल डालना होगा यहाँ पर, जाल डालना। कास्ट अ नेट जाल डालना। कास्ट अ हॉरोस्कोप जन कुंडली तैयार करना। हॉरोस्कोप जन कुंडली तैयार करना। कास्ट अ ग्लैंस और गेज। कास्ट अ ग्लेज, कास्ट अ ग्लैंस या कास्ट अ गेज, दृष्टि या नज़र डालना, दृष्टि या नज़र डालना। नेक्स्ट है कास्ट ऑफ क्लोथ, कपड़ा डालना। जी हाँ, तो कपड़ा डालना, भाई आप कपड़ा डालते हैं पसारने के लिए भी तो डालते हैं, सुखाने के लिए कास्ट ऑफ क्लोथ। तो ये होता है, और भी कई सेंस में आते होंगे, लेकिन खैर मैं तो पॉजिटिव सेंस रखिए। और तो देखिए आइए बात करते हैं कुछ और। कास्ट से कास्ट ऑफ अकाउंट, कास्ट ऑफ अकाउंट, और इसका मतलब होता है हिसाब जोड़ना। कास्ट ऑफ अकाउंट्स का मतलब हिसाब जोड़ना। नेक्स्ट है कास्ट स्लग, स्लफ, ठीक है। कास्ट स्लफ केचुल छोड़ना, सांप जो है हमेशा केचुल छोड़ते हैं। नेक्स्ट है कास्ट आउट, निकालना। कास्ट आउट मीन्स निकालना। जैसे अब एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज कास्ट आउट फ्रॉम सोसाइटी। ही वॉज कास्ट आउट फ्रॉम सोसाइटी, हिंदी अर्थ है वह समाज से निकाला गया, वह समाज से जो है निकाला गया, ठीक है। वॉज कास्ट आउट ये हमारा है वर्ब है, जो कि जैसे कास्ट तो सभी वर्ड में आते हैं, लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है उसके अलग वाले नेक्स्ट पार्ट वाले वर्ड से। अब देखिए एक है कास्ट डाउन यानी निराश करना। कास्ट डाउन मीन्स निराश करना है। एग्जाम्पल, ही वॉज कास्ट डाउन बाय द रिपीटेड फेल्यूर। ही वॉज कास्ट डाउन बाय रिपीटेड फेल्यूर्स, यानी कि बार बार की असफलता व निराश हो गया, बार बार की असफलता से वह निराश हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर में जो है हमारा चल रहा है टॉपिक की, ये शेड है। शेड मीन्स क्या होता है? शेड मीन्स तो आप जानते हैं कि शेड मीन्स झोपड़ी भी होता है, थोड़ी ऊपर से जो आप लगाते हैं छावनी की तरफ से, तो शेड होता है। तो शेड मीन्स गिराना, लेकिन यहाँ पर अर्थ है देखिए गिराना, त्यागना। अर्थ क्या है? डालना। तो शेड मीन्स क्या होता है दोस्तों? डालना नहीं होता, वो तो कास्ट का है।
तो सेड मीन्स गिराना, त्यागना। अब देखिए कई तरह के आप देख ले दीजिएगा, यहाँ पर मिलेगा आपको वर्ड्स। देखिए जैसे मोस्ट ऑफ द ट्रीज सेड लिव्स इन समर, मोस्ट ऑफ द ट्रीज सेड लिव्स इन समर, यानी कि ग्रीष्म काल में अधिकांश वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। ग्रीष्म काल में अधिकांश वृक्ष पत्तियां गिरा देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल कुछ और देख लेते हैं। सेड का तो ये है ही, लेकिन सेड से और भी जो वर्ब बनते हैं, जैसे टू सेड टीयर्स, आंसू बहाना, आंसू बहाते हैं लोग ना, सेड टीयर्स। सेड फियर, भय त्यागना। सेड बैड हैबिट्स, बुरी आदतें छोड़ना, लोग बुरी आदतें छोड़ते हैं ना, तो उसके लिए यूज़ कीजिए यहाँ तरह के इस तरह के वर्ड्स। सेड बैड हैबिट्स एक ही है बुरी आदतें छोड़ने के लिए। अब देखिए सेड ब्लड खून बहाना, खून बहाना, तो सेड ब्लड होगा, याद रखिएगा खून बहाना का सेड ब्लड होगा। ये सारे के सारे वर्ब है और ये वर्ब बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के आपको मिलेंगे ही नहीं, मीनिंग खोजते रहिएगा तो नहीं मिलेगा। लोग सिंपल एक एक वर्ड वाले खोजते हैं, या एक ही वर्ड के लंबे होते वो खोजते हैं, लेकिन सेड टीयर, सेड फेयर, सेड बैड हैबिट, सेड ब्लड का कोई कुछ नया नहीं आप लोग देखते होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट 5 नंबर में देखते हैं। हमारा सिंक डाउन है, बहुत ईजी है। सिंक डाउन मीन्स होता है, सिंक मीन्स होता है डूबना, और निर्जीव पदार्थों के लिए ये सब आता है सिंक। जैसे देखिए द बोट सिंक का जो है पास्ट हो गया सैंक, तो यहाँ सैंक डाउन है, ठीक है। अब देखिए ड्रॉन है, ड्रॉन मीन्स का मतलब डूबना, इसका मतलब मनुष्य के लिए आता है ये ड्रॉन, ठीक है। सिंक डाउन वो अलग है, ड्रॉन हो गया। अब इसका मतलब है लौटती बार वे नदी में डूब गए। हिंदी पहले देख लेते हैं और इसका इंग्लिश क्या होगा। दोस्तों ही वॉज ड्रॉन्ड इनटू अ रिवर वाइल कमिंग बैक, यानी वाइल ही वॉज यहाँ पर छूट गया। चलिए आप सेंटेंस ऐसे भी लोग बनाते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ही वॉज, तो समझ सकते हैं ही वॉज कमिंग बैक वाइल ही वॉज कमिंग बैक, लेकिन चूंकि सेंटेंस एक ही सेंटेंस में मैंने यहाँ लिया है, इसलिए ही वॉज को साइलेंट रख दिया गया है। इसका मतलब ये होता है कि मतलब यहाँ पर है, नहीं भी लिखा हुआ तब भी इसका मतलब है कि वहाँ पर ही वॉज है। तो ये हो गया ड्रॉन। एक सिंक डाउन का मतलब हो गया निर्जीव वस्तु के लिए, जबकि ड्रॉन का मतलब होता है मनुष्यों के लिए, जबकि वो डूबते हैं, या सिंक मीन्स डूबना निर्जीव वस्तुओं के लिए। बात समझ रहे होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी, लुक, गेज, डिस्क्राइब क्या होगा। सी का अर्थ है दोस्तों अनायास, बिना प्रयास किए आंखों से देखना, मतलब देख रहे हैं तो भैया चारों पट्टी तो दिखता ही है, कुछ ना कुछ दिखता ही है। यानी जब हम अपनी आंखों खोलते हैं तो कुछ ना कुछ दिखता है, कम से कम 180 डिग्री तो दिखता ही दिखता है। दाएं बाएं सेंटर में दाएं और बाएं 180 डिग्री दिखता है, लेकिन मेरा फोकस तो हमेशा सामने ही रहता है, लेकिन फिर भी 180 डिग्री दिखता है। अब है दोस्तों अनायास दिख रहा है, बिना प्रयास किए हुए दिख रहा है, तो इसे सी बोलेंगे। सी के अर्थ में लेंगे, याद रखिएगा सी के अर्थ में लेंगे। सी मीन्स देखना बिना प्रयास किए हुए। जैसे कि व्हेन आई ओपन माई आईज आई सॉ अ मैन स्टैंडिंग, मैंने जब अपने आँख खोला तो क्या एक आदमी को खड़ा देखा। अब देखिए गेज या लुक है, किसी वस्तु को गौर से देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गेज, गेजिंग या लुकिंग। अब भाई जैसे लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस बुक, किसी वस्तु को गौर से देख रहे हैं ना। बुक को क्या करते हैं, जब बुक पढ़ते हैं तो या देखते हैं, तो कोई चीज़ को जब आप गौर से देखते हैं तो आप लुक का इस्तेमाल कीजिए, जब कोई चीज़ को गौर से देखते हैं तो आप गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लुक्ड होता है, गेज होता है। तो यहाँ पर पास लिया गया ही गेज्ड एट द स्काई, उसने गौर से देखा आसमान में, यानी ठीक है। अब देखिए डिस्क्राइब है, दूर की वस्तु को देखना। अब दूर भाई देख तो रहे हैं, सी, अब सब लोग जानते, देखिए क्या देखना, जहाँ वर्ड आया ना तो बस सी कर देते हैं, वॉच कर देते हैं, लेकिन वॉच में ध्यान से देखना होता है। तो देखना वर्ड के लिए हमेशा लोग क्या करते हैं कि भैया सी लगा देते हैं, और यहाँ पर देखिए सी लगाते हैं। लेकिन अब दूर की वस्तु को देखना है तो डिस्क्राइब वर्ड यूज कीजिए, डिस्क्राइब वर्ब। और गौर से देख रहे हैं तो लुक या गेज यूज कीजिए। अगर बिना मतलब के ऐसे ही दिख जा रहा है, बिना आँख खोले आँख खुला हुआ दिख रहा है तो सी लगाइए। अगर ध्यानपूर्वक देखना है तो वॉच लगाइए, ठीक है। तो जैसे कि ही डिस्क्राइब से डिस्क्राइब्ड बना, ही डिस्क्राइब्ड शिप सेलिंग टुवर्ड्स द शोर, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 7 नंबर प्लीज और डिस्प्लीज। ये एक तरह से एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट वर्ड समझ सकते हैं। प्लीज मीन्स होता है दोस्तों प्रसन्न होना, ठीक है, प्रसन्न होना। जैसे कि ही वॉज प्लीज्ड, वह बहुत
प्रसन्न है, वह प्रसन्न किया गया, बहुत खुश है। जबकि डिस्प्लीज का अर्थ होता है अप्रसन्न, जैसे एक दूसरे के विपरीत है, विपरार्थक शब्द होता है ना, उल्टा शब्द है। ही वॉज डिस्प्लीज्ड विथ योर कंडक्ट, मतलब कि वह तुम्हारे व्यवहार से असंतुष्ट है, मतलब तुम्हारे व्यवहार से जो है खिन्न है, अप्रसन्न है, बात वही है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर में। सरप्राइज है एक, उसके बाद अमेज है, एस्टोनिश है और वंडर है और मार्वल है। तो यहाँ पर मार्वल और वंडर का एग्जाम्पल देखते हैं और बाकी इस्तेमाल कर लेंगे। सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश का देखिए मार्वल या वंडर का अर्थ क्या होता है? स्वयं आश्चर्यित होना, आश्चर्यित होना। मार्वल या वंडर का स्वयं जो खुद जो आश्चर्यचकित, मार्वलस बोलते हैं ना, वंडर। शेष का अर्थ जो है यानी कि सरप्राइज, अमेज, एस्टोनिश का अर्थ होता है किसी अन्य को आश्चर्यित करना है, होता है ना, सरप्राइज करते हैं, दूसरे को कर रहे हैं। अमेजिंग वर्ड लाते हैं दूसरे के लिए, एस्टोनिश वर्ड लाते हैं दूसरे के लिए, कि वंडर और मार्वलस स्वयं के लिए लाते हैं, स्वयं आश्चर्यित होते हैं तब। याद रखिएगा ये दो अलग है, एक दूसरे विपरीत भी है और एक तरह का मतलब भी रखता है। वंडर, मार्वल स्वयं को आश्चर्यित करने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो फिर से ध्यान देखें, फिर से दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जैसे सरप्राइज है, अमेज है, यहाँ पर देखिए अमेज है, एस्टोनिश है, ये दो तीन जो है वो किसी अन्य को आश्चर्यित यानी कि आश्चर्यित करने के संबंध में होता है, जबकि वंडर और मार्वलस जो है वो स्वयं को आश्चर्यित करते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। जैसे आई वॉज, यहाँ देखिए आई वंडर हाउ ही एट सो मच, यू वर एस्टोनिश्ड एट हिज इंटेलिजेंस। यही है, तो अंतर है यहाँ पर ही देखेंगे आप, सेंटेंस में आप देखेंगे तो अंतर हो जाएगा, क्योंकि दूसरे को यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ खुद जो है अपने वंडर वो आश्चर्यित खुद है एक दूसरे के बारे में। जैसे कि उसकी तेज बुद्धि पर तुम आश्चर्यित हो, जाहिर सी बात है आश्चर्यित है तो उसके तेज बुद्धि पर। अब देखिए एक 9 नंबर में देख लेते हैं जो कि हमारा है आस्क, इंक्वायर और डिमांड ऑफ। आस्क यहाँ पर ऑफ नहीं लगा है, इंक्वायर में ऑफ लगा है और डिमांड में भी ऑफ लगा है, यानी सभी का अर्थ क्या होता है? पूछना ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो सभी का अर्थ क्या है दोस्तों? पूछना। या देखिए पूछना है। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आस्क जो है, आस्क क्या है? आस्क एक ट्रांजिटिव वर्ब है। देखिए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव होता है, तो सक्रमक क्रिया जिसे बोलते हैं ट्रांजिटिव में। तो ये आस्क है और उसके बाद जो है कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता, आस्क के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। और जबकि इंक्वायर ऑफ और डिमांड ऑफ के बाद जो है, डिमांड के बाद, इंक्वायर और डिमांड के बाद यानी जितने भी सारी क्रिया है उसके बाद ऑफ का और प्रीपोजिशन जो है आ जाता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, जैसे आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा था, मैंने उससे पूछा था। एक और देखते, आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम, मैंने उससे पूछा था, लेकिन यहाँ इंक्वायर है तो इंक्वायर के बाद क्योंकि प्रेजेंट में था, पास्ट में, तो इंक्वायर्ड हो गया, ऑफ तो लगा हुआ है, मैंने उससे पूछा था, इंक्वायर वाला है। तो आई डिमांड ऑफ हिम, बात एक ही है, मैंने उससे पूछा था, मैंने उससे पूछा था, लेकिन जब आस लगाएंगे तो कोई ऑफ नहीं लगेगा, इंक्वायर में, डिमांड में ऑफ लगाएंगे। तीनों का अर्थ जो है मैंने उससे पूछा ही था। जी हाँ दोस्तों, तीनों का अर्थ क्या होगा? मैंने उससे पूछा था। तो बस यही था दोस्तों। अब इस वीडियो में दोस्तों यही था कि वीडियो कैसा लगा मैं बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए ताकि और भी वीडियो इस तरह के बन सके। और भी बहुत सारे वर्ड्स जो कि समानता मतलब कि एक जैसे समान लगेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा बहुत ही माइनर जो है डिफरेंस है, जिसकी वजह से आप गलतियां कर बैठते हैं। तो ये नहीं होगा। तो वीडियो प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अधिक पसंद है तो शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजाने आने वाले वीडियो के लिए दोस्तों। एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लिंक यहाँ दिया गया जिससे कि हमारे वीडियो को डे 1 से देख सकते हैं, यानी कि फुल प्लेलिस्ट का बटन जो है लिंक आपके यहाँ मिल जाएगा दोस्तों। बस मैं तो यही चाहूँगा कि इसे ही टच करके हमारे वीडियो को देखिए। कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ और यहाँ दिए गए हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत ही ज़रूरी है कि यही वीडियो अब आएंगे 2-3-4 दिन जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये मुझे लगता है कि देखें इसको, अच्छे से सीखें, तभी कुछ बात बनेगी दोस्तों। तो चलिए कम से कम 2 दिन जरूर आप देख सकते हैं इस पर और वीडियो को। दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।